आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसका नाम है द इम्पॉसिबल एंगल ऑफ अटेंशन। हम्म। ये कहानी टेक्नोलॉजी और मतलब मनोवैज्ञानिक डर का एक बड़ा ही अनोखा मिश्रण है। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसकी सबसे आकर्षक बात यह है कि ये डर पैदा करने के लिए हमारे रोजमर्रा के डर का इस्तेमाल करती है। हाँ, जैसे टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी का उल्लंघन। एग्जैक्टली। ये पारंपरिक भूत प्रीत की कहानियों से कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा पर्सनल है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। हाँ। कहानी शुरू होती है पुणे के एक हॉस्टल में। हम्म एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है रोहन। हम्म एक रात उसके फोन में अपने आप एक वीडियो सेव हो जाता है जिसका नाम है योर रूम 021am.mp4। और यहीं से बात मतलब असल में दिलचस्प हो जाती है। हाँ, वीडियो का एंगल कमरे की छत के ठीक बीच से है, जहां कोई कैमरा हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। और वीडियो में रोहन खुद बिस्तर पर सोता हुआ दिख रहा है। अच्छा। और इतना ही नहीं, 17वें सेकंड पर वीडियो जूम होता है, जैसे कोई जानबूझकर कर रहा हो। हाँ जानबूझकर। यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो कोई भूत नहीं बल्कि किसी के निजी जीवन में घुसपैठ का एहसास है। सही। ये इम्पॉसिबल एंगल, ये किसी भी तार्किक व्याख्या को तुरंत खारिज कर देता है, बिल्कुल। जिससे एक अजीब सा सस्पेंस बनता है। फोन, जो हमारी सबसे निजी चीज है, वही डर का जरिया बन जाता है। हाँ। अगले दिन वार्डन सीसीटीवी चेक करता है तो पता चलता है कि रोहन के कमरे में कोई आया ही नहीं था। कोई नहीं आया। वार्डन कहता है कि शायद उसका डिजिटल की कार्ड क्लोन हो गया था। लेकिन वो भी मतलब वो लॉजिक फिट नहीं बैठता ना। नहीं बैठता। और तभी रोहन को एक और वीडियो मिलता है। अच्छा। इस बार खिड़की के सामने से, जो एक और असंभव एंगल है। तीसरी मंजिल पर। हाँ, और वीडियो में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुम सोच रहे हो मैं कौन हूं? मैं तो वही हूं जिसे तुमने अनदेखा किया। ओहो। तो अब अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी के डर से आगे बढ़ रही है। हाँ, एक व्यक्तिगत मकसद की ओर इशारा कर रही है। अब ये सवाल उठता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है या कोई इंसान जो बदला ले रहा है। बिल्कुल। और इस फुसफुसाहट से रोहन को हॉस्टल का एक लड़का अवी याद आता है। अवी एक मतलब थोड़ा अंतर्मुखी और उदास सा लड़का था, जिससे रोहन अक्सर व्यस्त होने का बहाना बना के बात टाल देता था। तो यहाँ कहानी एक मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। बिल्कुल। डर अब किसी अनजान चीज से नहीं बल्कि रोहन के अपने अपराध बोध और पछतावे से जुड़ा है। हाँ, अब ये कहानी सिर्फ डर के बारे में नहीं रही, ये किसी को नजरअंदाज करने के परिणामों के बारे में है। और ये तब और भी पक्का हो जाता है जब वार्डन बताता है कि अभी 2 महीने पहले हॉस्टल छोड़कर चला गया था। और उसके जाने के बाद से ही उस फ्लोर पर दूसरे छात्रों ने भी असंभव कोणों से देखे जाने की शिकायतें की हैं। तो अब डर का एक चेहरा है और वो चेहरा रोहन के नजरअंदाज किए हुए एक इंसान का है। कहानी का अंत तो और भी भयानक है। रोहन को तीसरा वीडियो मिलता है जिसका टाइटल है दिस इज योर लास्ट वार्निंग.mp4। ओह। ये वीडियो रोहन के बिस्तर के नीचे से बनाया गया है। उफ। और वीडियो के आखिर में अवी का पीला और भावहीन चेहरा दिखता है और वो कहता है, तुमने मुझे अनदेखा किया पर मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता। रोंगटे खड़े हो गए। रोहन इतना डर जाता है कि वो हॉस्टल और शहर दोनों छोड़ देता है, अपना फोन भी रीसेट कर देता है। लेकिन 3 दिन बाद एक नई जगह पर उसके फोन में फिर एक वीडियो आता है, नहीं? उसी असंभव एंगल से। तो इस सब का क्या मतलब है? ये कहानी इतनी असरदार इसलिए है क्योंकि इसका डर वो किसी भूत प्रेत से नहीं आता। नहीं, ये इंसानी बर्ताव के नतीजों से पैदा होता है। बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी, अपराधबोध और उस देखे जाने के डर का एक खौफनाक मिश्रण है। अने में उन्हें एक ऐसा हथियार दे देते हैं जिससे वो हमारी जिंदगी पर हमेशा नजर रख सके।